जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बिजी था मैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन में और वीज़ा में बहुत ज़्यादा बिजी था मैं। ऑफिस वगैरह लेना था, सारे काम करना था, उसके मैं बिज़ी था। तो ये नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 1 लाख के अंदर, यानी जिसके पास 50,000 से 100,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़े से पैसे। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कम पैसों का था, इसमें थोड़ा सा ये आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, ये बिजनेस कौन सा है? ये बिजनेस है जी क्लीनिंग का। तो ये वीडियो है जी बिल्डिंग क्लीनिंग, इसके हवाले से है। ठीक है, तो ये बिज़नेस है, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है और अच्छा बिज़नेस है, जिसमें बिल्डिंग क्लीनिंग का जब आप लाइसेंस लेते हैं, ट्रेड लाइसेंस लेते हैं या कंपनी बनाते हैं, सेम वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसा है कि आप बिल्डिंग क्लीनिंग में आपको अपार्टमेंट्स भी क्लीन कर सकते हैं, आप विला भी क्लीन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उसी सेम लाइसेंस के ऊपर। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं, जैसे अर्बन है, उसके अलावा जस्ट लाइफ है, 2-3 और हैं, वो कंपनीज भी कर रहे हैं। तो आप अपनी कंपनी बना के उनके साथ भी काम कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना के खुद भी काम कर सकते हैं, अपनी ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खुद के आप पैसे लगा सकते हैं, तो फिर आप अपनी ऐप बना लें। ठीक है, क्योंकि अपनी ऐप पे पैसे लगते हैं। अपनी वेबसाइट बना लें थोड़े कम पैसों वाली, अच्छी वेबसाइट पे ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, उसके ऊपर ऐड लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको कहाँ से, इसके स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपने ट्रेड लाइसेंस बनाना है, और ट्रेड लाइसेंस पे कितना खर्चा है जी? 14,000 से लेके 12-14,000 से लेके 20,000 तक। ठीक है, आपने मेन लैंड का बनाना है, फ्री जोन का नहीं बनाना। ठीक है, मेन लैंड का लाइसेंस बनाना है, उस पर 10 से 20,000 तक खर्चा है सारा। आपका ऑफिस उसमें आ जाएगा, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 20,000 का ये खर्चा और फिर आपने ऑफिस को लेना है। ठीक है, ऑफिस डिपेंड करता है, अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छी जगह पर आप ऑफिस लें। आपको किसी अच्छी जगह ऑफिस लेने की इतनी आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑनलाइन काम है, आपका ऑफिस जहाँ कहीं भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कस्टमर आपको ऑनलाइन आएगा, तो ऑफिस किसी सस्ते एरिया में ले लें, आपको 20 से 30,000 में कोई ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी आपसे 5 से 6,000, आप 10,000 उसकी रख लें अपने जहन में ऑफिस का, क्योंकि पहले आपको 3 महीने का चेक ही देना पड़ेगा ना, कौन सा 30,000 साल का पूरा इकट्ठा देना है। 9,000 चेक देना पड़ेगा, फिर फर्नीचर वगैरह ये वो। ठीक है, तकरीबन 15,000 आप ये लगा लें, तो ये 30-35,000 ये हो गए आपके। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने लड़कियां यानी कि क्लीनिंग के लिए गर्ल्स हायर करनी है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे लड़कियां का ही ट्रेंड है। उसकी वजह ये है कि मेल जो होते हैं, मेल को बाज़ घरों में यहाँ पे लोकल्स भी आपको बुलाएंगे, तो मेल्स जो होते हैं उनको फिर घरों में लोग अलाउ नहीं करता मैक्सिमम, विलाज में या ऐसी जगहों पे। ठीक है, तो आपकी फ़ीमेल होनी चाहिए क्लीनिंग के लिए। आप मेल भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फीमेल ही सारी रखें। तो आप फीमेल रखें, फ़ीमेल आपने कम से कम 10 तो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको फिर एक वैन लेनी पड़ेगी। एक वैन ले लें, या 7 सीटर गाड़ी, कोई भी सियाना हो गई या किया की 1-2 गाड़ियां हैं जो 7 सीटर हैं। ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं, आप स्टार्टिंग में उससे काम चला सकते हैं। 15,000 से लेके 20,000 तक अच्छी जापान की फ्रेश इंपोर्ट गाड़ी मिल जाती है, 12-13 मॉडल। ठीक है, आप 16-17 मॉडल लेंगे तो 20-22,000 की आपको मिल जाएगी, 2-3 की रजिस्ट्रेशन, इन 20,000 की आप गाड़ी लगा लें। 35 और 20 हो गए जी, 55,000 हो गया। ठीक है, लेकिन यह कि गाड़ी की इन्वेस्टमेंट आपकी कहीं नहीं जा रही, गाड़ी तो आपके पास ही है ना। तो उसके अलावा वीज़ा की इन्वेस्टमेंट है, लड़कियों के वीज़ा आपने देने हैं, तो आप डिपेंड करता है, कुछ लोग वीज़े के पैसे ले लेते हैं, कुछ लोग वीज़े के पैसे नहीं लेते। अब लड़कियां अगर आपको हाफ पेमेंट भी कर दें, फिलिपिनियों का जो वीज़ा है मैक्सिमम लोग फिलिपाइनीज की रखते हैं, यही ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं इस काम में। तो ऐसा नहीं है कि सारे फिलिपिनी जो है ना वो सफाई ही करते हैं, इसमें बहुत अच्छे रैंक्स पे भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको इसमें अच्छा माना जाता है कि ये लोग अच्छी क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी लड़कियों को हायर करते हैं जो फिलिपीन से हैं, तो 5 से 6,000 में इनका वीज़ा डन हो जाता है। ठीक है, इनकी जो लेबर फीस है वो कम है। ठीक है, अगर आप 5,000 भी लेके चलें लेट से, तो 10 लड़कियां रखते हैं तो 50,000 आपका वो खर्चा हो गया। भाई 10 नहीं रख सकते आप, 5 रख लें, 4 से स्टार्ट कर लें, 3 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। आप किसी और लड़की में कहीं और काम कर रही है, आप उसको अपने पास रख सकते हैं, उसका लेबर कार्ड चेंज करा के उस पर 500 दिरहम का खर्चा है सिर्फ। ठीक है, अगर आप 5 लड़कियां ऐसी भी रख लेंगे तो 2500 में आपको 5 लड़कियां मिल जाएंगी। जब तक उनका वीज़ा वैलिड है वो आपके साथ काम कर सकती हैं, उनका लेबर कार्ड आपकी कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर आप उनको, वो आपकी कंपनी में काम कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। कोई अगर चेक भी करेगा तो उसका कोई इशू नहीं बनेगा आपके लिए, क्योंकि उनका लेबर कार्ड आपकी कंपनी का बन जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ होता है। फिर पार्ट टाइम जॉब का भी आप उनके लेटर बनता है वो भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वीज़ा नहीं देना चाहते तो ये 2 ऑप्शन भी हैं आपके पास, एक लेबर कार्ड और एक पार्ट टाइम का ना छोटा सा एक परमिट बनता है, वो भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं जी। ये है उसका क्लीनिंग कंपनी का। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा इक्विपमेंट लेने हैं। इक्विपमेंट कौन से हैं जी? जैसे मोप वगैरह हो गए क्लीनिंग के लिए, ब्रश वगैरह, उसके लिए जो ये लिक्विड मिलता है विंडो क्लीनिंग का, उसके अलावा जो ग्रीजर टाइप होते हैं, एंटी ग्रीजर जो आपकी किचन वगैरह को साफ़ करने के लिए होते हैं। तो उसमें जी आप ये काम कैसा करेगा? काम ऐसे हो सकता है कि जी अगर आप मिसाल के तौर पे कोई काम पकड़ते हैं, या अब आपकी लड़कियों में डिपेंड करता है कि आपकी लड़कियाँ कितनी सिंसियर होकर काम करती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा भी है कि अब ये सारी इन्वेस्टमेंट मैं सबसे पहले बता दूँ, 20,000 लाइसेंस का, 20,000 गाड़ी का, 40,000 हो गया, 15,000 आपके ऑफिस का हो गया, 55,000 हो गया। आप 20,000 लड़कियों का रख लेंगे, अब उनको वीज़ा देने करने में आपके लग जाएंगे, उनको अकोमोडेशन भी देंगे। वैसे मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जैसे उनको ऑफर लेटर दिया और ऑफर लेटर दे के उन्होंने काम चलाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद वो लड़कियों को वैसे 1800-1600 सैलरी है क्लीनिंग की, किसी भी लड़की की फिलिपीनी की, तो वो क्या कर रहा है, 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, 2,000 दे रहा है, ठीक है। 2,000 में लड़कियों की अकोमोडेशन खुद की है, ठीक है। वो रिगा वगैरह में कहीं रहती हैं, सुबह उनकी गाड़ी जाती है, अपने टाइम को उनको वहाँ स्टाफ उनके साथ डिसाइडेड है, उसका ड्राइवर जाता है, वहाँ से 7 लड़कियों को उठाता है और जहाँ उन्होंने जाना होता है, फिर जहाँ पे कॉल होती है तो वहाँ पे वो ड्रॉप करता जाता है। फिर हर घंटे के बाद उनकी लोकेशन चेंज होती रहती है, तो वो लड़का उसको फिर जो ड्राइवर है उसका वो उठाता है, यहाँ से ड्रॉप किया दूसरे घर में, दूसरे घर से उठाया यहाँ ड्रॉप किया, तो ऐसे चलता रहता है। फिर जब उनकी ड्यूटी का टाइम खत्म होता है तो वापस आके उनको डेरा में छोड़ देता है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अकोमोडेशन का खर्चा आपका बच सकता है। तो फ़ी लड़की को अगर आप 200 रुपये भी देते हैं एक्स्ट्रा, तो यानी कि आपको 5 लड़कियां 10,000 रुपये में आपको पड़ जाएगा, इसका सारा खर्च पड़ जाएगा। तो ये चीज़ है जनाब। और सारा तकरीबन ये मिला मिलू के आई थिंक सो 75,000 समथिंग बनता है। आप ये कम भी कर सकते हैं, आपको मैंने काफ़ी तरीके बता दिए, जिसमें अगर कुछ लोग ऑफिस भी नहीं रखते, ठीक है, तो वो किसी के साथ शेयरिंग में ऑफिस ले लेते हैं, 3-4 हज़ार पे करना पड़ता है, 5,000 पूरे साल का। आप शेयरिंग में भी ऑफिस बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिस के अगर आप 20,000 15,000 कट कर लो तो 5,000 में आपको ऑफिस का जुगाड़ हो जाएगा। तो लाइसेंस भी ऐसे ही जुगाड़ हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप इस काम में घुसना चाहते हैं तो आप घुस सकते हैं, लेकिन यह कि लीगली अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो सही रहता है। उसमें आपका 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा है स्टार्टिंग में, 4-5 लड़कियों का और ये सारे सेटअप का, ठीक है। लेकिन उसमें यह कि अगर आपका सेटअप चल पड़ता है, उसमें बहुत मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनका ऐसे है कि अगर आपने किसी घर में अच्छा काम किया, ठीक है, अब जो अच्छा काम करेगी तो उसको वो लेडीज़ फिर पसंद करती हैं, फिर वो आपकी कंपनी को कह देती हैं कि भाई हमारी हर वीकेंड पे, जैसे बहुत सारी औरतें हैं यहाँ पे दुबई में जो जॉब करती हैं, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, अब घर कौन साफ़ करे भाई, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे हफ्ते की ना एंड में एक बार वो क्लीनिंग कराते हैं पक्की, यानी कि सही जो जैसे डीप क्लीनिंग, बिल्कुल डीप क्लीनिंग तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मल क्लीनिंग उसको कह सकते हैं। तो वो आपको बुक कर लेंगे जी हमारे जी हर वीक की, लेट से आपको हर वीक के आपको सैटरडे को हमारा अपार्टमेंट आपने करना है। तो जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसका 800 दिरहम चार्ज करते हैं, 900 भी चार्ज करते हैं, 1000 भी चार्ज करते हैं, 600 में भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है, और काम नहीं है तो कम पैसों में भी कर लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है जी। और जो स्टूडियो है वो 600, 500, 800, 700 जहाँ पे जुगाड़ लग गया। तो ये सिचुएशन है, ये रेट चल रहे हैं मार्केट में। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर आपकी लड़कियाँ सारे दिन में 5 लड़कियाँ हैं और वो यहाँ पे 20 दिरहम 25 दिरहम का घंटा चल रहा है वैसे क्लीनिंग का, दुबई में ये रेट है, ठीक है। तो अगर आपकी लड़कियां 10 घंटे मिसाल के तौर पर आप जॉब पे वो आपको टाइम दे रही हैं, 1-2 घंटे उनका ट्रैवलिंग में लग गया यहाँ से वहाँ जाने में, तो अगर वो 8 घंटे भी आपकी ड्यूटी करती हैं तो 150 दिरहम फ़ी लड़की अगर आपको कमा के देती है, तो आप वहाँ से अपना आइडिया लगा लें, 200 दिरहम 150 दिरहम। तो ये ऐसा होता है, उसमें है कि आपको अपार्टमेंट का मिल जाता है, विला का पूरा क्लीनिंग का मिल जाता है, डीप क्लीनिंग का मिल जाए तो वो 4-5 हज़ार में लोग विला करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जो 1500-2000 में भी कर देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर काम कैसा है, आपका उस क्लाइंट कैसा। क्लाइंट अब मरीना में आ गया, JBR में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली लोग पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। किसी कम जगह में शारजा में जाकर क्लीनिंग करेंगे तो हो सकता है आपको 300 में पूरा अपार्टमेंट करना पड़े, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, काम पे। तो ये चीज़ है जी। उसमें यह है कि आपका अच्छा खासा निज़ाम चल सकता है, महीने के आप जो है ना अच्छे पैसे 25 से 30 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार ये कमा सकते हैं। डिपेंड करता है, फिर मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है सीज़न पे। फिर अगर आपकी अच्छी PR है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अच्छे लोगों के साथ, तो आपको एक अच्छा काम मिल सकता है। लेट से आप हॉलीडे होम्स हैं, इसी तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके 150-200 अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, 100 अपार्टमेंट्स हैं। एयरबीएनबी वालों के साथ आप अटैच हो सकते हैं। एयरबीएनबी वाले आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं कि डेली हमारा अपॉइंटमेंट, जब भी क्लाइंट चेक इन आउट करेगा आपने अपार्टमेंट क्लीन करना है, आपको उनके साथ 200 दिरहम में 300 दिरहम में डन कर सकते हैं। एयरबीएनबी वाले हो गए, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं यार। Booking.com के साथ आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, पूरी बिल्डिंग का आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं क्लीनिंग का। तो बहुत अच्छा काम है, ज़बरदस्त काम है।
तो ये 50,000 से लेके 70-80 हज़ार 1 लाख तक ये हो सकता है। ऑफिस वगैरह बनाएं, सारा कुछ करें तो 1 लाख दिरहम की इसमें इन्वेस्टमेंट है। बाकी यह है कि 2-3-4 लड़कियां रख लें, उसके बाद बाकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें, कमाते जाएँ, साथ बढ़ाते रहें। तो उसमें आप बाहर से भी लड़कियाँ हायर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप वीज़े के पैसे नहीं देना चाहते, ठीक है। तो वो भी एक है कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी से लेबर ले सकते हैं घंटों के हिसाब से। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो पर मंथ के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। अगर आप खुद की इन्वेस्टमेंट वीज़ा नहीं देना चाहते तो वो भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी लीगल ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप पैसे बचा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये जी जनाब छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा बिजनेस था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्लीनिंग का, ठीक है, बिल्डिंग क्लीनिंग का काम है ये। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप दुबई में रह रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि वीज़ा के काफ़ी सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, तो वीज़ा की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी और मुफीद लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। कीप ट्रैवलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।